जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। गोबर के ऊपर कितनी बहस छिड़ रही है। गाय का गोबर हो या भैंस का गोबर हो या गधे की लीद हो या घोड़े की लीद हो, ये पवित्र चीज है। तो गाय और भैंस का जो गोबर है, इनका उपयोग यदि किया जाए तो ये सोच लेना कि गाय का गोबर भी खा सकते हैं। पर उपयोग ही नहीं याद तुमको तो क्या खाओगे। भैंस का गोबर भी खा सकते हैं पर उसका उपयोग ही नहीं याद तुम्हें। जिस तरह से अगर गेहूं बोते हैं, गेहूं निकलते हैं, तो उन बालियों में से निकालना पड़ता है गेहूं को, और गेहूं को बालियों में से निकालने के बाद उसमें से कंकर पत्थर बीनते हैं और फिर वो चक्की में जाता है और वहां से पीस के आता है, फिर उसका रोटी बनाने में उपयोग होता है। इसी तरह गाय और भैंस का जो गोबर है, उसका उपयोग जिसको याद है वो कैसे खाया जाता है, उसे उपयोग करना चाहिए। उपयोग तो तुम करना चाहते नहीं, उनके भैंस का गोबर लाके ऐसा कैसे दे दिया। तो मतलब इंसान अगर मान लो कि गेहूं खेत में से गेहूं काट करके ऐसे कैसे दे देगा, तो क्या बाली सही थी, शुक्ल सही थी, खा लेगा क्या इंसान। तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसको सुखाना पड़ता है, उसमें क्या चीज मिलानी पड़ती है, फिर उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका ज्ञान भी तो होना चाहिए। या बिल्डिंगें बन गई तो इसका मतलब ये थोड़ी। प्रकृति को झुटलाना का काम ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये अंधविश्वास फैला रहे। पहले क्या था? पहले कोई सीमेंट थी क्या? पहले ऐसे कौन सी चीज थी? अरे कच्चे मकान थे तो गोबर से ही तो वहां की जगह लीपते थे। कितना पवित्र चीज है गोबर। उसको लीपते थे, उसको वो सूख जाती, फिर उसमें बैठते थे, किस तरह की उसमें सुगंध आती थी, उसमें बीमारी नहीं होती है। और जब गाय और भैंस का जो गोबर है उसको इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको ऊंपला बनाया जाता है, फिर वो उसको जलाया जाता है, फिर उसकी राख होती है और वो राख खेतों में डालते हैं, फिर देखो उसकी फसल कैसी होती है। ये उपयोग करना नहीं आता तुम लोगों को। जो पढ़े लिखे हुए बड़े बड़े हमने ऐसा कर दिया। अरे क्या कर दिया? प्रकृति के साथ चलो, जो प्रकृति देती है वो कोई नहीं दे सकता है। कितने वृक्ष है, पृथ्वी एक है, जल एक है, बीज कितने हैं। एक कड़वा बीज है, एक जहरीला बीज है। अगर कड़वा बीज खाओगे तो कड़वा लगेगा, जहरीला बीज खाओगे तो मर जाओगे। और पानी तो एक है। प्रकृति का नियम तो तोड़ दिया है आप। तो प्रकृति झुलसेगी सही, किसी न किसी बहाने से अजाब आता है, और अजाब देते हैं भगवान। जब ठंड का प्रकोप हो, अग्नि का प्रकोप हो, ज्वालामुखी का प्रकोप हो, भूकंप का प्रकोप हो। अमेरिका में आग लगी, इतनी तेज हवा कौन चला रहा है? उसको जरा ज्ञान से सोचो कि भगवान कहाँ है, भगवान है या नहीं है। अनेक ब्रह्मांड है इसके, तो अरबों खरबों से पृथ्वी कोई एक पृथ्वी है या तुम जो ये बात कर। पर जहां पर भ्रष्टाचार का रूप, कन्या बच्चे मरना, परमाणु बम फेंकना, मिसाइल से मारना, उन गरीबों का अगर मान लो ये हत्या अगर होती है, उसके ऊपर अंकुश जरूर होता है मालिक का। क्योंकि अब क्या है, पूरी पृथ्वी के ऊपर
अत्याचार, अत्याचार सब दूर बढ़ गया। बलात्कार, पैसे लूटना, उसका नियम भी भगवान के पास में है कि जिस तरह से तुम आग में डालोगे हाथ, जलेगा। तो आपके कर्म के ऊपर है। वो कर्म अगर सही करोगे तो सही होगा, कर्म अगर बुरे करोगे, किसी को दुख दोगे तो दुख आपको मिलना जरूरी है। ये कहीं से देख लेना। आप लोग उसके गाय भैंस के गोबर के ऊपर, गाय भैंस के गोबर से कितना खाद बनता है, वो क्या खाती है गाय और भैंस, कितने तरह के चारे हैं वो टोटल खाती है। दूध का स्रोत अलग निकालती है वो, उससे क्या क्या बनता है, वो गोबर निकालती है, उससे खाद्य पदार्थ होता है, उससे ऊपले भी बनते हैं, उससे बाटी भी सीखती है, उससे बहुत सारी। अब जिसने अगर उसका उपयोग नहीं किया वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये गोबर भक्त बता रहे हैं ना, ये बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे, ये उनको ऐसी चीजें ना बोलना चाहिए। प्रकृति का नियम, हर चीज बनी है, हर चीज ही जो बनाई है उसने, जहर बनाया है, कांटे बनाए हैं उनने, कितनी तरह की चीज बनाई है। मट्टी तो एक ही है, पानी एक ही है, बाकी पानी में भी कितने तरह का जहर हर जगह के ऊपर भरा है। अरे ये तत्व का ज्ञान अगर तुम लोग अगर पहचान लेते हो तो फिर बात ही क्या है। तत्व का ज्ञान ऐसे बता देंगे भगवान, क्या नहीं बता सकते। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अरे तुम कहते हो गोबर भक्त, अरे गोबर भक्त नहीं, जिसने इसका उपयोग किया है, और जिसने इसका जो देखा है, अपने खेतों में भैंस राख के उसका दूध भी लिया है, तो उसका खाद्य पदार्थ भी बनता है, और 1 डेढ़ 2 साल में सड़ता है, फिर उसका खाद्य पदार्थ डलता है, जब जा कर के उस खेत में हरियाली छाती है, फसल आती है, नींबू लगते हैं उसमें, आम लगते हैं उसमें, जहाँ डालोगे वहाँ अच्छी फसल होती है। कोई से में भी डाल दो आप, ऐसा थोड़ी है कि जो गाय भैंस भगवान ने ऐसे बना दी ने उसका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है। ये गलत बात है आप लोगों की, बहुत बुरी बात है।